अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द आइडियल एजुकेशनल हब। अब हम इस चैनल के ऊपर ही 9th-10th की केमिस्ट्री जो है उसके लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो केमिस्ट्री की अपडेट्स जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली जो भी लेक्चर्स हम अपलोड करें वो आपको मिलते रहें और आप इससे जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहें। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। अब सबको लगेगा कि ये तो बहुत ही मोस्ट कॉमन सा टॉपिक है कि केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री जो कि बुक के अंदर दी गई है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन समझाऊंगी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर एक्चुअली बात क्या हुई हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। अगर ये डेफिनेशन आप पेपर में लिखेंगे जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ, एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट करते हैं ऐसा सवाल या कहीं पर भी इंट्रोडक्शन या किसी भी किस्म की अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आप ये डेफिनेशन बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत ही अच्छे मार्क्स वहाँ पर सिक्योर करेंगे। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो ये तो सबको पता है कि ये एक मेजर ब्रांच ऑफ साइंस है। जिस तरह से आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये सब ब्रांच ऑफ साइंस है, तो उसमें से एक ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री भी है, ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री। अच्छा जी, अब हमें ये देखना है कि इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते क्या हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं मैटर को, स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर तो आपको पता ही होगा, जो कि एक बचपन से डेफिनेशन हम सुनते आ रहे होते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो बहुत ही आसान सी, जो अगर हम इसको समझना चाहें तो जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, नज़र आना तो ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं वो सब की सब मैटर है, सब की सब मैटर है। अब उसमें आप एग्जांपल ले लेते हैं टेबल की, चेयर की, तो एयर भी उसमें शामिल है, उसके अंदर पानी भी शामिल है, उसके अंदर तमाम चीज़ें जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं वो सब की सब मैटर हैं। अब हमें इसमें देखना क्या है, फिर मैटर के बारे में हमें पढ़ना क्या है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कि यहाँ पर हमने पढ़नी होती है सबसे पहले कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि बनावट क्या है मैटर की। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की साख्त क्या है। इसके बाद इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि उसकी खुसूसियात क्या हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर के रिएक्शंस, या उसको हम उर्दू में तामुलात का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये तो एक बिल्कुल ही कॉमन सी डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर। तो जी अब इसको हम समझेंगे आज कि इसका मतलब क्या है। देखिए जी, आज हम इसके लिए उठाएंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है, तब हमें ये पूरी डेफिनेशन जो है वो समझ में आएगी कि डेफिनेशन में कहते क्या हैं। स्टडी ऑफ मैटर। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NaCl की, यानी कि आम अल्फाज में जिसको हम अपना टेबल सॉल्ट या नमक कहते हैं, उसको हम मैटर की एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है। नमक लिया, नमक जो है वो क्या है, एक मैटर है। अब हमने नमक को इन तमाम चीज़ों के मुताबिक पढ़ना है कि केमिस्ट्री के अंदर हम नमक को जब स्टडी करेंगे तो हमें उसका क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें तो नमक की कंपोजिशन, नमक की जो कंपोजिशन है वो क्या है। नमक बना हुआ है सोडियम और क्लोराइड से, ये इसकी कंपोजिशन है कि जी सोडियम और क्लोराइड मिलता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये कंपोजिशन है, ठीक है। हमने बता दिया कि हमें मैटर के अंदर ये सब कुछ पढ़ना है। हमने एक मैटर की एग्जाम्पल उठाई नमक, अब हम इसके ऊपर उसको लगा कर देखेंगे कि एक्चुअली हमने पढ़ना क्या होता है। कंपोजिशन में आ गया Na+Cl NaCl,
अब अगर हम बात करें साख्त की, स्ट्रक्चर की, NaCl के स्ट्रक्चर की, तो जी इसमें हम क्या देखेंगे? तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि NaCl का जो आयन है, आयन बनता है इसके अंदर, मॉलिक्यूल इसको हम नहीं कहते, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बनता कैसे है? तो देखिए वो ऐसे बनता है कि एक सोडियम है और उसके गिर्द छह क्लोराइड आयन लगते हैं। 6 क्लोराइड आयन लगते हैं। तो समझ में आ गया आपको? दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ये कंपोजिशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हर क्लोरीन के आयन के गिर्द भी 6 सोडियम लगते हैं, लेकिन चूंकि इसको अभी हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह आगे जाकर जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो मैं उसके अंदर आपको डिटेल स्ट्रक्चर इसका समझा दूंगी। इस वक्त आपको समझ आ गया होगा कि NaCl का स्ट्रक्चर ये होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, कि सोडियम है और उसके गिर्द 6 क्लोरीन लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी बात आपने याद रखनी कि अपनी मर्जी से हम क्लोरीन नहीं लगा सकते कि कहीं पर भी उठाकर मैं क्लोरीन लगा दूं। ये एक परफेक्ट एंगल पर अटैच होते हैं। ये देखिए जी, 4 जो क्लोरीन है सोडियम के साथ वो 90 डिग्री के एंगल पर अटैच हुए हुए, और 2 जो हैं वो 90 से स्मॉलर एंगल पर अटैच हुए हुए। तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने देखा कि NaCl का स्ट्रक्चर अब हमें पढ़ना है, तो हमें कैसे पढ़ना है? अब आ जाएगा जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के। अगर हम अब हमें कहा जाए कि जी हमें NaCl की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमें नज़र आती है वो ये कि ये कलरलेस सॉल्ट है, यानी इसका कोई कलर नहीं है। उसके बाद ये किस फॉर्म में मिलता है हमें? ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, यार नज़र आती हैं जिनको हम देख सकते हैं। कलरलेस, वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, केमिकल अलग होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये कलरलेस सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन होता है, यानी अगर आप देखें तो क्रिस्टल की फॉर्म में नज़र आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जी ये सॉल्युबल इन वाटर है, कि अगर इसको हम पानी में घोलें तो ये घुल जाता है। न्यूट्रल इन नेचर है। न्यूट्रल इन नेचर से मुराद ये है कि ना ही तो ये एसिडिक सॉल्ट है और ना ही ये बेसिक सॉल्ट है, बल्कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो हम इसमें ये देखते हैं कि रिएक्शन किस किस्म की चीज़ों से ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद क्या क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर हम चूँकि NaCl की ही एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं, तो हम NaCl की ही एग्जाम्पल को लेंगे, और यहाँ पर हमने NaCl को रिएक्ट करवाया सोडियम नाइट्रेट से AgNO3 के साथ। ठीक है, तो आपको रिएक्शन का तरीक़ेकार अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। Na जो है वो NO3 के साथ मिलेगा, Cl जो है वो Ag के साथ मिलेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो ये है इसका रिएक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को आज इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ पर समझा दी है, कि जिस डेफिनेशन को हम बहुत ही सिंपल सा समझ के याद कर लेते हैं, एक्चुअल उस डेफिनेशन के अंदर है क्या। तो अगर आप इस तरह से समझ कर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है ये, लेकिन उसके अंदर बात क्या है वो इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक ही सिर्फ मैटर की एग्जाम्पल ली है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की, और वो आपको रखकर समझा दिया है कि जितने भी वोकैबुलरीज डेफिनेशन के अंदर यूज़ हुई है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन, उसको हमने समझना कैसे है। अब यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल रखकर इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पर मैंने नमक लिया था, यहाँ पर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला रखकर उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मीथेन का फॉर्मूला रखकर उसको भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेंजीन का फॉर्मूला रखकर उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर। अब चूँकि अगर हम देखें तो जी दुनिया की हर चीज़ जो है वो मैटर है, तो हम कितनी एग्जाम्पल्स को इस तरह से जो है वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो हमने इसी वजह से केमिस्ट्री जो है वो एक टॉपिक नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री की अब ब्रांचेस बना दी गई हैं, जो कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो 10 से 11 ब्रांचेस मौजूद हैं। तो इसकी ब्रांचेस बनाने की वजह भी यही होती है कि स्टडी को जो है वो ईजी कर दिया जाए, कन्वीनियंट हो जाए थोड़ा सा, और बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ रहा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो हमारी वीडियो होगी वो ब्रांचेस के ऊपर ही होगी, जिसके अंदर हम ब्रांचेस को कवर करेंगे और उसका डिटेल हम देखेंगे कि ब्रांचेस के बारे में हमें क्या जानना है।